वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्पेशली ऐसे विद्यार्थी जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी यानी कोटा महावीर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से किसी भी तरह की डिग्री कर रहे हैं और या तो उनके कोई पेपर ड्यू था और जिसका डिफ़ॉल्ट का जो फॉर्म उन्होंने भरा था उनके लिए, और जिनकी परीक्षा अभी दिसंबर 2022 के टर्म की जो परीक्षा बाकी है उनके लिए महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। दो नोटिफिकेशन है। एक तो पहला तो नोटिफिकेशन मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको यहाँ से जैसे परीक्षा दिसंबर 2022 के आयोजन हेतु सूचना, एक तो ये नोटिफिकेशन है। एक प्रवेश पत्र है वो जारी हो चुके हैं। किस किस के प्रवेश पत्र है, आपको कैसे चेक करना है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इस परीक्षा दिसंबर 2022 के आयोजन संबंधित जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन है। तो ये जो इसको जब डाउनलोड करते हैं तो इस तरह का नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि ये दिनांक 25/1/2023 का नोटिफिकेशन है। परीक्षा दिसंबर 2022 के आयोजन हेतु सूचना है जिसमें विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2022 की परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 31/1/2023 यानी मंगलवार से किया जाएगा, यानी 2-3 दिन बाद में ये परीक्षा शुरू हो जाएगी और परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा। और इसमें क्या क्या विशेष बात होगी, तो समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पारी की समय अवधि 3 घंटे होगी। अभी जैसे आपको बताया कि दिसंबर में जो एग्जाम हुए थे जिनमें 1 घंटे 30 मिनट एंड 1.5 घंटे का पेपर किया गया था, लेकिन अब वापस जो पुराना जो और नॉर्मल जो पैटर्न था 3 घंटे का होगा, उसमें परीक्षा होगी। पहली पारी होगी वो 9 बजे से प्रातः 9 से 12 बजे तक होगी और दूसरी पारी अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक होगी। प्रश्न पत्रों में उल्लेखित खंड अ, ब, स होंगे और प्रश्न पत्रों को हल करने के विकल्प और पूर्णांक संबंधित निर्देश प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। इसके अलावा अनिवार्य जो प्रश्न पत्र कंपल्सरी पेपर्स सामान्य हिंदी और पर्यावरण अध्ययन, इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी और प्रारंभिक कंप्यूटर अनुप्रयोग जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इनके जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होंगे, यानी कि ABCD वाजे या 1 2 4 जो होंगे जिसमें अवसद आपके दिए जाएंगे और OMR शीट पर आधारित होंगे जिसमें OMR शीट बननी पड़ेगी। इनके अलावा यानी अनिवार्य पेपरों के अलावा बाकी पेपर है वो अवश्य भाग में डिटेल में होंगे। तो इन प्रश्न पत्रों की अधिकतम समय अवधि 2 घंटे और बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 70 रखी गई है। यानी जो कंपल्सरी पेपर होंगे, अनिवार्य विषय होंगे, उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 2 घंटे में आपको करने और 70 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 70 अंक यानी 70 मार्क्स होंगे और 70 ये अंक होंगे। और इन प्रश्न पत्रों में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा परीक्षा दिसंबर 2022 के BLIS 03, BLIS 04, DLIS 02 और DLIS 03 इन प्रश्न पत्रों की परीक्षा का आयोजन प्रायोगिक कैंप के पश्चात होगा। इस हेतु परीक्षा से संबंधित सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो है www.vmu.ac.in पे प्रत्यक्ष से जारी की जाएगी। अनुमति पत्र है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे 28/1 से अपलोड कर दिए जाएंगे और विद्यार्थी अपना अनुमति पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर अपनी फोटो ID के साथ में आवंटित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित सुनिश्चित करें। हालांकि ये 28 तारीख का होगा, लेकिन मैं ये तो नोटिफिकेशन आपको बता दिया कि इस बार पेपर है वो वापस पुनः 3 घंटे का होगा। बीच में कोरोना के काल से पेपर है वो 1 घंटा 30 मिनट का किया गया था। प्रश्नों की संख्या भी काफ़ी सीमित की गई थी, लेकिन अब वापस वही पुराने पैटर्न में अब सदस्य भाग होंगे प्रश्न के और 3 घंटे का पेपर होगा। तो ये तो महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब दूसरी जो अपडेट मैं आपको बता रहा था कि जैसे आप यहाँ इसकी मेन साइट पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे और होम पेज पे जाने के बाद में यहाँ से आपको जैसे ये नोटिस आपको देखेंगे तो नोटिस में इसमें परीक्षा दिसंबर 2022 के आयोजन हेतु डाउनलोड परमिशन लेटर। अब यहाँ से आपको परमिशन लेटर डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ स्कॉलर नंबर की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास स्कॉलर नंबर नहीं है तो दूसरा तरीका ये है कि आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपको अपना जो भी कोई भी नाम है वो नाम आपको यहाँ से जैसे सर्च करना है। मैं जैसे एक अशोक कुमार करके सर्च कर रहा हूँ, तो कोई भी नाम आप जब भी आपका नाम हो उसको पूरा स्पेलिंग सही इंटर करके उसको आपको सर्च करेंगे तो आपको जो भी डिटेल्स दिख जाएगी। इसमें से आपको अपना जो भी स्कॉलर नंबर है वो पता करना है। उसमें फादर का नाम भी आ जाएगा और अगर आपके पास स्कॉलर नंबर है तो आपको सीधे स्कॉलर नंबर से भी करना है। अब यहाँ जैसे ये थोड़ा सा सर्च कर रहा था मैं, इसमें आपको एक बार और बता दूं कि जैसे परमिशन लेटर के लिए एक तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ परमिशन लेटर के लिए 2 तरह के जो सर्वर यहाँ आपको दिखेंगे। अभी थोड़ी सी साइट ये धीरे चल रही है तो मैं इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि आपका जो समय है वो ज़्यादा नहीं हो। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जैसे बाय नेम सर्च करेंगे तो यहाँ जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो नाम आ जाएगा उसके बाद में स्कॉलर नंबर यहाँ शो हो जाएंगे और यहाँ फादर का नाम शो हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप अपने स्कॉलर नंबर पता कर सकते हैं और अगर आपको स्कॉलर नंबर सीधे पता है तो आप सीधे यहाँ स्कॉलर नंबर एंटर करके
मैं जैसे एक स्कॉलर नंबर एंटर करके आपको बताता हूँ। अब इसमें दोनों तरीके के जो ऑप्शन है वो काम करेंगे। जैसे एक स्कॉलर नंबर मैं आपको यहाँ एंटर कर रहा हूँ और यहाँ से सबमिट करेंगे, तो सबमिट करते ही आपके सामने अगर आप इसके एग्जाम होगा तो उसका प्रवेश पत्र इस तरह का जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ स्कॉलर नंबर आ गए, नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात परीक्षा केंद्र कहाँ होगा, एक तो ये आ गया। दूसरा जो प्रोग्राम कोड है, यानी कौन से पेपर होगा, कोर्स का नाम है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, जो भी पेपर ड्यू है या जो भी पेपर के एग्जाम होंगे उसमें एग्जाम डेट आ गई और एग्जाम का डे आ गया और टाइम आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी कि जैसे अभी जो एग्जाम था वो मैंने पहले बता दिया कि 3 घंटे का होगा, तो इसमें टाइम भी है वो 3 घंटे का दिया हुआ है, जैसे 9 से 12 तक, इसमें भी 9 से 12 तक है, और जैसे इसमें 2 से 5 PM तक का है। तो 2 पारियों में एग्जाम होंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपको ये प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। और इसमें स्कॉलर नंबर आप पता है तो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो स्कॉलर नंबर भी आप बाय नेम से सर्च करके आप पता कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और विशेषकर आपके जो भी साथी कोटा वीओएमओ से जो भी किसी तरह का एग्जाम दे रहे हैं और उनके अगर पेपर कोई डिफ़ॉल्ट का फॉर्म अभी कुछ दिन पहले ही भरा था, तो उनके भी एग्जाम है वो प्रवेश पत्र आ चुके हैं। मैंने जो प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करके दिखाया वो ऐसे स्टूडेंट का है जिनका पेपर ड्यू था और डिफ़ॉल्ट का जो फॉर्म है वो कुछ दिन पहले ही भरा था। तो ऐसे स्टूडेंट विशेष रूप से जिन्होंने डिफ़ॉल्ट का फॉर्म भरा है वो अपना एक बार अवश्य चेक कर लें स्कॉलर नंबर डाल करके कि उनके कहीं एग्जाम तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी यानी 31 तारीख से ही शुरू हो रहे हैं, तो काफ़ी कम समय है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।